बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पेट पालन किया करता था। किसान की मेहनत देखकर गांव वाले किसान की बहुत तारीफें करते थे। किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह अपने घर में खुशहाल से जिंदगी जिया करता था। एक दिन किसान अपने खेत से काम करके घर को लौट रहा था। तभी रास्ते में पेड़ के नीचे उसे एक साधु बाबा नजर आए। किसान ने साधु बाबा के पास जाकर बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में धूप में पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? कृपया करके मुझे कारण बताइए। तभी साधु बाबा किसान को बताते हैं, बेटा, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। साधु बाबा कहते हैं, पहले मैं शहर में छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, लेकिन अब शहर में मेरी जगह दूसरा पंडित आ गया है तो मुझे वहाँ से आना पड़ा। अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है और ना ही मेरा कोई परिवार है जहाँ मैं जाकर अपना जीवन जी सकूं। साधु बाबा की बात सुनकर किसान के मन में दया आ जाती है। वह साधु बाबा से कहता है, बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। भले ही मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर किसान साधु बाबा को अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वह साधु बाबा से कहता है, बाबा, आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं अपनी धर्मपत्नी से कहकर आपके लिए भोजन बनवाता हूँ। किसान अपनी बीवी से खाना बनवाता है और किसान की बीवी साधु को और अपने पति को खाना परोसती है। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाकर साधु बाबा आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं किसान साधु बाबा को सोता हुआ देख उनके पैरों को दबाने लग जाता है। किसान साधु बाबा की दिल से सेवा करता है और अगले दिन फिर वह अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचता है, एकदम से जोरदार कड़कदार बारिश होने लग जाती है और वह पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वह सोचता है, बारिश अभी बंद हो जाएगी तो मैं अपने खेतों में काम करने लगूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने में साधु बाबा उसके करीब आ जाते हैं। साधु बाबा को देखकर किसान चौंक जाता है और साधु बाबा उससे बोलते हैं, चलो बेटा, घर चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब भी किसान साधु बाबा से कहता है, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप घर पे आराम करते। साधु बाबा कहते हैं, मैं तेरे को लेने आया हूँ बेटा, तू घर चल। साधु बाबा की बात सुनकर किसान साधु बाबा के साथ घर को चल देता है। फिर वह घर जाकर आराम करते हैं और बारिश नहीं रुकती और ज़्यादा तेज हो जाती है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह पता चलता है, जिस पेड़ के नीचे किसान खड़ा था वह पेड़ टूट गया है। किसान यह बात सुनकर चौंक जाता है। फिर उसको ख्याल आता है, साधु बाबा ने मेरी जान बचाई। अगर साधु बाबा उस टाइम मुझे लिवाने के लिए नहीं आए होते तो काश मैं आज जिंदा ना होता। फिर उसको समझ आता है, कहीं ना कहीं जहाँ पर हम अपने कर्म करते हैं वह हमारे आगे आते हैं। किसान ने जी जान से साधु बाबा की सेवा की थी तो किसान ने उसी बात का फल समझा। किसान ने एक साधु के साथ नेकी से किया हुआ कर्म उसको एक फल के रूप में वापस मिल गया, जो कि साधु बाबा ने किसान की जान बचाई थी। कहीं ना कहीं किसान को लगता था वह साधु बाबा एक भगवान का अवतार बनकर मेरी ज़िंदगी में आए। भगवान ने
मेरे लिए ही साधु बाबा को मेरे पास भेजा था। उन्हें अनहोनी का पहले से ही पता था, इसलिए साधु बाबा टाइम पर पहुंचकर मेरी जान बचाई। यही होता है नेकी का फल। अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका फल अवश्य मिलता है।